फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा चाहिए। तो इस सिलाई में मैंने 25 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए, टोटल 27 फंदे डाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 1 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुना। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। चौथी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुने। तो अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने लास्ट तक इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुने। अब ये 3 नंबर सिलाई हमने सेम 1 नंबर सिलाई की तरह बुननी है। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। पहले की तरह ही 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट तक इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। जैसे हमने 1 नंबर सिलाई बनाई थी, सेम वैसे ही हमने 3 नंबर सिलाई बनानी। अब ये प्लस और किनारी वाला दोनों फंदे सीधे बुने। 4 नंबर सिलाई हमने सेम 2 नंबर सिलाई की तरह बनानी है। पहला फंदा उतारें, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो हमने ये सिलाई भी 2 नंबर सिलाई की तरह कंप्लीट कर लेनी है। पाँच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 1 फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, फिर हमने 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाना है। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया।
आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। चौथी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, धागा घुमाएं। तो ये चौथी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट का प्लस वाला और किनारी वाला फंदा है, ये दोनों सीधे बुने। 6 नंबर सिलाई। पहला फंदा उतारें, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को 3 बार और रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। फिर इसी को रिपीट करें। 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। चौथी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। तो ये 4 बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस और किनारी वाला फंदा दोनों उल्टे बुने। 7 नंबर सिलाई। पहला फंदा उतारें, दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। अब हमने ये 3 फंदों का एक बनाना है। 3 का एक बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है। पहले फंदे को हमने बिना बुने उतार लेना है। उतारने के बाद अगले 2 फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाना है। दो का एक बनाने के बाद अब हमने जो ये बिना बुना फंदा उतारा था, इसे हमने बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देना है। तो ऐसे हमने ये 3 का एक बनाना है। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदों का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के लिए पहला फंदा उतारें। 3 का एक बनाने के लिए पहला फंदा बिना बुने उतारें। उतारने के बाद 2 फंदों का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद उतारे हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार दें। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा घुमाने के बाद 3 फंदों का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। और अब ये लास्ट में प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। 8 नंबर सिलाई। पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुनें। सारी सिलाई में हमने सभी फंदों को उल्टा बुनना है।
ऐसे हमने ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।